जो रूस अमेरिका मिलकर ना कर सके वो भारत ने साउथ कोरिया के साथ कर दिया। दोस्तों, जब भी दुनिया के नक्शे पर सैन्य ताकत, आधुनिक हथियारों और सुपर पावर होने की बात आती है तो हमेशा पश्चिमी देशों का ही दबदबा माना जाता रहा है। लेकिन साल 2026 के इस नए दौर में ग्लोबल पावर का सेंटर अब पूरी तरह से एशिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सियोल में एक ऐसी गुप्त और विशाल डिफेंस डील फाइनल हुई है जिसने अमेरिका से लेकर रूस तक दुनिया भर के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की चमकती रातों के बीच दोनों देशों ने मिलकर एक ऐसा अभूतपूर्व मास्टर प्लान तैयार किया है जो भविष्य के युद्ध का पूरा तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। यह कोई आम मास्टर प्लान नहीं है, बल्कि एक ऐसी एडवांस तकनीक पर काम शुरू हो चुका है जिसे अब तक आपने सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा होगा। भारत के इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक ऐसा विमान और एयर डिफेंस सिस्टम डिजाइन किया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। तो चलिए आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपको भारत की इसी ऐतिहासिक कामयाबी के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत के इस बढ़ते वैश्विक दबदबे को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पश्चिमी देश हमेशा भारतीय रक्षा तकनीक का यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि भारत अत्याधुनिक और भविष्य के हथियार खुद कभी नहीं बना सकता। लेकिन भारत और दक्षिण कोरिया ने मिलकर हॉलीवुड के स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों में दिखने वाले लेजर हथियारों का वो कलेक्शन तैयार कर लिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और इस हथियार को तकनीकी भाषा में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और मोबाइल एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, जब दुश्मन का कोई बेहद आधुनिक ड्रोन्स, लड़ाकू विमान या मिसाइल हमारी सीमा की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहा हो तो उसे गिराने के लिए हमें किसी करोड़ों रुपए की महंगी मिसाइल को दागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा यह नया एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ प्रकाश की गति से एक अदृश्य लेजर बीम छोड़ेगा और दुश्मन का हथियार हवा में ही पलक झपकते ही जलकर राख हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में ना तो कोई जोरदार धमाका होगा और ना ही हमारा कोई गोला बारूद खर्च होगा। बस एक साइलेंट फ्लैश होगा और आसमान पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और यही वजह है कि आज इस बेजोड़ तकनीक को देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के पसीने छूट रहे हैं। इस पूरे गेम चेंजिंग प्लान की पटकथा तब लिखी गई जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल का एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरा किया। इस दौरे का मुख्य एजेंडा सिर्फ पुराने रक्षा संबंधों को मजबूत करना नहीं था, बल्कि भविष्य के हवाई खतरों से निपटने के लिए अगली पीढ़ी के स्वदेशी तकनीक पर सीधा फोकस करना था। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और आज के समय में खतरे जमीन से ज़्यादा आसमान से आ रहे हैं, जहां छोटे और सस्ते ड्रोन किसी भी महंगे रडार सिस्टम को चकमा देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में साफ शब्दों में कहा कि कमर्शियल सेक्टर में दोनों देशों के औद्योगिक सहयोग ने जो सफलता के झंडे गाड़े हैं, अब वक्त आ गया है कि उस सफलता को डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आक्रामक रफ्तार से दोहराया जाए। सियोल में हुई इस हाई लेवल मिलिट्री मीटिंग में कई अहम समझौते साइन किए गए हैं जिसके केंद्र में उभरते हुए हवाई खतरों का मजबूती से मुकाबला करना है। राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आयन ग्यूब के साथ बहुत ही गहन और रणनीतिक चर्चा की है। इस बातचीत का मुख्य जोर सिर्फ हथियार खरीदने पर ही नहीं था, बल्कि इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, ज्वाइंट प्रोडक्शन, समुद्री सुरक्षा और उभरती हुई नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में सहयोग को एक नए मुकाम तक ले जाने पर था। भारत का विजन बहुत स्पष्ट है। हम सिर्फ एक ग्राहक या फिर बाजार बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि हम तकनीक के सह निर्माता बनना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने दुनिया को संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि दक्षिण कोरिया की तकनीकी उत्कृष्टता और भारत के बड़े पैमाने टैलेंट, विशाल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और इनोवेशन क्षमताओं का जब मिलन होगा तो यह एक ऐसी मजबूत नींव बनाएगा जिसे हिलाना किसी भी विदेशी ताकत के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आपको बता दूं कि इस पूरी डील का सबसे रोमांचक और दमदार पहलू वह है जो भारतीय रक्षा कंपनी लार्सन एंड टर्बो ने कर दिखाया है। लार्सन एंड टर्बो ने दक्षिण कोरिया की दिग्गज रक्षा कंपनी हानवा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ भविष्य के लिए गाइडेड एनर्जी वेपन और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर बनाने के लिए बहुत बड़े समझौते किए हैं। हानवा वही कंपनी है जिसने भारतीय सेना को K9 वज्र जैसी ताकतवर तोपें दी हैं, जिसने रेगिस्तान से लेकर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों तक अपनी अचूक सटीकता का लोहा मनवाया है। अब यही दोनों कंपनियां मिलकर लेजर तकनीक और ऑटोमेटिक हवाई सुरक्षा सिस्टम तैयार करेंगी
जो भारत और कोरिया के रक्षा इनोवेशन के लिए एक बहुत ही सुनहरे और सुरक्षित भविष्य का सीधा संकेत दे रहे हैं। ये लेजर वेपन सिस्टम इतने एडवांस होंगे कि इन्हें किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी ट्रक हो या बख्तरबंद गाड़ियों पर आसानी से फिट किया जा सकेगा, जिससे हमारी सेना इन्हें लद्दाख की जमा देने वाली ठंड से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक कहीं भी तैनात कर सकेगी। आपको बता दूं कि इस अत्याधुनिक लेजर तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कॉस्ट पर किल यानी दुश्मन को मार गिराने का खर्च ना के बराबर होता है। अब होता क्या है कि पारंपरिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में दुश्मन के एक सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल दागनी पड़ती है, लेकिन लेजर हथियार में आपका मैगजीन कभी खाली नहीं होता। जब तक सिस्टम में बिजली है तब तक आपका हथियार लगातार आग उगलता रहेगा, यानी लेजर की बौछारें करता रहेगा। राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली योंग चुल से विशेष मुलाकात की, जिसमें एक और बड़ा और साहसी फैसला लिया गया। दोनों नेताओं ने संयुक्त विकास के साथ साथ ज्वाइंट एक्सपोर्ट यानी दूसरे मित्र देशों को यह अत्याधुनिक लेजर हथियार बेचने के अवसरों पर भी अपनी आपसी मुहर लगा दी है। यह दर्शाता है कि साल 2026 का नया भारत अब रक्षा उपकरणों का सिर्फ एक आयातक देश नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल एक्सपोर्टर बनने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सियोल के बंद कमरों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि भारत अपनी घरेलू रक्षा क्षमता को भी उसी आक्रामक रफ्तार से बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ भविष्य के लेजर हथियारों की डील हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जमीन पर ही एक ऐसा महाधमाका हुआ है जिसने दुश्मनों के रडार को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में पूरे हुए सीक्रेट ऑपरेशन सुदर्शन की, जिसके तुरंत बाद आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके भारतीय सेना ने एक ऐसा नया लंबी दूरी का स्वदेशी रॉकेट सिस्टम हासिल किया है जिसने सटीकता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। ओडिशा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में किए गए लाइव फायरिंग ट्रायल के दौरान इस नए रॉकेट सिस्टम ने जो तबाही और पिन पॉइंट सटीकता दिखाई है वो पूरी तरह से बेमिसाल है। आपको जानकर गर्व होगा कि इस नए रॉकेट सिस्टम का नाम है सूर्यास्त्र, जिसे भारत की ही एक स्वदेशी रक्षा कंपनी नीब लिमिटेड ने तैयार किया है। सूर्यास्त्र का नाम ही इसकी फौलादी ताकत को दर्शाता है। यह सूरज की तरह तपन और अस्त्र की तरह पूरी तरह से अचूक है। चांदीपुर टेस्ट रेंज में जब सूर्यास्त्र ने आग उगली तो इसकी गूंज ने कई 100 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। इस लॉन्चर से 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की भयंकर दूरी तक मार करने वाले रॉकेट निकलते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रॉकेट की रेंज ही नहीं, इसका अचूक निशाना भी दुश्मनों को हैरान करता है। जब 300 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को लॉक करके रॉकेट फायर किया जाता है तो यह रॉकेट आसमान को चीरते हुए सीधा अपने लक्ष्य पर बिल्कुल सटीकता के साथ गिरती है। 300 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद भी इन स्वदेशी रॉकेटों ने लक्ष्य के मात्र 2 मीटर के दायरे में ही सटीक निशाना लगाने की अद्भुत क्षमता हासिल कर ली है। जरा कल्पना करके देखिए, 300 किलोमीटर दूर रखा हुआ कोई छोटा सा वाहन या फिर दुश्मन का बंकर और हमारा रॉकेट सीधे उसके ठीक ऊपर जाकर गिरता है। 2 मीटर की सटीकता का मतलब है कि दुश्मन के बचने का चांस बिल्कुल 0% है। यह स्वदेशी रॉकेट तकनीक और कोरियाई लेजर हथियारों का घातक कॉम्बो भारत को एक ऐसी सैन्य शक्ति बना रहा है जिससे उलझना अब किसी के भी बस की बात नहीं होगी। निब लिमिटेड द्वारा बनाया गया यह सूर्यास्त्र लॉन्चर पूरी तरह से यूनिवर्सल है, जिसका मतलब है कि इसे अलग अलग तरह के मिलिट्री प्लेटफॉर्म से ऑपरेट किया जा सकता है और यह कई तरह के विनाशकारी वॉरहेड ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। साल 2026 में भारत का रक्षा तंत्र अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता और हाई एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के परफेक्ट बैलेंस पर काम कर रहा है। हमने एक तरफ अपने घरेलू वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को खुली छूट दे रखी है, जिसका नतीजा सूर्यास्त्र जैसे अचूक रॉकेट सिस्टम है, तो वहीं दूसरी तरफ हम दक्षिण कोरिया जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ हाथ मिलाकर सीधे भविष्य की सदी के लेजर हथियार बना रहे हैं। लेजर वेपन और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम, यह प्रोजेक्ट सिर्फ सेना की ताकत ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि भारत में रोजगार और इंडस्ट्रियल इनोवेशन का एक बहुत बड़ा सैलाब भी लेकर आ रहा है। जब लार्सन एंड टर्बो और हानवा जैसी कंपनियां भारत की धरती पर इन अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण कर रही हैं, तो हमारा पूरा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। हमारे युवा इंजीनियरों को सीधे दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक पर काम करने का मौका मिल रहा है, जो मेक इन इंडिया का एक ऐसा उन्नत संस्करण है जो पूरी दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। रक्षा मंत्रालय की यह ऐतिहासिक पहल साफ तौर पर दिखाती है कि अब हम रिएक्टिव मोड में नहीं बल्कि प्रोडक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। हम अब दुश्मन की किसी चाल का इंतजार नहीं करते, बल्कि हम पहले से ही ऐसा चक्रव्यूह तैयार करके रखते हैं
जो दुश्मन की हर नापाक चाल को शुरू होने से पहले ही कुचल कर रख दे। और यही वजह है कि आज जब भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर इस अदृश्य लेजर तकनीक को दुनिया के सामने रखा तो हमारे दुश्मन का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और क्या भारत को ऐसे ही लेजर हथियार और ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए? अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही इस कूटनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही धमाकेदार और सच्ची रक्षा खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।